Hi, I'm Sachin Gupta. I'm the founder of My Real Estate Services, MRE. पिछले 19 साल रियल एस्टेट एक्सपीरियंस में मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से रियलाइज हुई है कि रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी का ना साइड बाय साइड साथ है। और अगर आप केवल रियल एस्टेट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को साथ में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो ये शायद बहुत अच्छी साइड नहीं जा रहा है। तो विद टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशंस और एआई, तो एक्चुअली ये है क्या? हमारे जैसे बंदे जो रियल एस्टेट में हैं उनको कोई समझाने वाला ही नहीं है। तो ये आज हम बेसिक इन ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो ये एक्चुअली है क्या है, मतलब, और ये हमारे ही रियल एस्टेट में कैसे मदद कर सकते हैं। तो सुनने में बहुत हैवी वर्ड्स लगते हैं, बट अगर हम देखें तो ये बहुत ना सिंपल चीज़ें हैं जो हम लोग रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। अभी तक एक्चुअली हुआ क्या है कि टेक्नोलॉजी वाले लोग आके हमें बता के गए हैं और समझा के गए हैं कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, और उन लोगों ने ना हमेशा अपने फ़ायदे या जिस प्रोडक्ट को वो हमें पिच करने आए थे उस तरीके से हमें मोल्ड किया है। बट एक्चुअली क्या हमारे लिए सही है और हमें क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, या हम कैसे ऑटोमेशंस बिल्ड कर सकते हैं अपने बिजनेसेस के अराउंड, वो समझने की ज़रूरत है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो टेक्नोलॉजी क्या है, तो इसको बेसिक एग्जांपल में हम बात करते हैं, मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। सो मोबाइल अगर आप देखें तो मोबाइल में आप पहले कॉन्टैक्ट सेव करते हैं। कॉन्टैक्ट सेव करने के बाद आप उस पर वहीं से ईमेल भेज पाते हैं, वहीं से आप उसको व्हाट्सएप भेज पा रहे हैं, वहीं से आप उसको कॉल कर पा रहे हैं, और इनफैक्ट आजकल तो वहीं आप उसका फ़ोटो भी टैग कर ले रहे हैं, राइट। तो अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं होती, अगर हमारा व्हाट्सएप कहीं और चल रहा होता, हमारा ईमेल अलग होता, तो क्या हम ईमेल्स को आज उतना यूज़ क्या कर पाते जितना आज हम यूज़ कर रहे हैं। एक बेसिक एग्जांपल लें तो कैमरे का एग्जांपल बहुत अपने आप में बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर कैमरा अलग रहा होता तो क्या मैं और आप इतने फ़ोटोज़ खींचते, या सोशल मीडिया या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स और इतने वीडियोज़ शेयर हो पा रहे होते। तो यस, यही फ़ायदा है, इसी को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। जब जो दो सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, अपना डेटा या अपनी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने लगे, उसी को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जैसे मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, ऐसे ही हमारा डेटाबेस है जो रियल एस्टेट का, चाहे वो बायर्स का, सेलर्स का, प्रोजेक्ट्स का, बिल्डर्स का, जो भी डेटाबेसेस हैं आपके। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, उनको या तो डायरीज में लिख रहे हैं, या बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम एक्सेल्स मैनेज कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम जो आ रही है वो एक्सेल ना हमारे टेलीफोनी के सिस्टम से, हमारे कॉलिंग के सिस्टम से, या हमारे प्रोजेक्ट्स के साथ आपस में बात नहीं कर रहा है। चाहे वो एसएमएस टूल हो, चाहे ईमेल टूल हो, चाहे व्हाट्सएप के टूल्स हो, हम यूज़ तो सब कुछ कर रहे हैं, बट ये आपस में ना इंटीग्रेटेड नहीं है। तो सोचिए कितना अच्छा हो कि आपका जहाँ डेटाबेस है आपको वहीं दिख रहा हो, मैंने इस कस्टमर को अब तक कितनी बार व्हाट्सएप भेजा है, कितनी बार ईमेल एक्सचेंज हुआ है, कहाँ कब कब इसकी साइट विजिट्स हुई, और मैंने इसको क्या प्रपोजल अभी तक सजेस्ट किए हैं, वो सारा आपको एक साथ एक जगह अगर दिख जाए तो कितना अच्छा हो। और शायद ये चीज़ हमें और हमारी टीम को एफिशिएंसी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकती है, और हमारे रिजल्ट्स या हमारे जो क्लोजर्स हैं, हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं, उनको कितना अच्छे से बढ़ा सकती है। अभी तक क्या था, आपको एक ईमेल कैंपेन करानी थी, एक वेंडर आया, उसने कहा सर मैं आपकी व्हाट्सएप कैंपेन कर दूंगा, ईमेल कैंपेन कर दूंगा, पता नहीं कौन से डेटाबेस पे वो कैंपेन कर रहा है। हमारा डेटाबेस जो रखा है उस पर कुछ हो नहीं रहा, हम दूसरों के अननोन डेटाबेसेस पे कैंपेन करने में लगे हुए हैं, वहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं। फिर हम लोगों को लगता है कि लीड्स आ नहीं रही, लीड्स आ रही हैं तो भाई क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगर जो हमारा एक्चुअल डेटाबेस है, जो हमारे अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर हम उनसे कनेक्टेड रहें, अगर हम उनसे अपना एंगेजमेंट बढ़ाएं अदर देन अननोन लोगों से, तो शायद हमारा रिस्पॉन्स बेटर होगा, हमारे रेवेन्यूज इम्प्रूव होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज बेसिक हम लोगों को ज़रूरत है ऐसे ऑटोमेशंस और टेक्नोलॉजी और एआई को अपने सिस्टम में इंक्लूड करने की, इंटीग्रेट करने की। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप कोई ऑटोमेशन या टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं,
बट बेसिक आज के लिए अगर मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगा कि आप कम से कम थोड़ा सा ना ChatGPT यूज़ करना शुरू कीजिए। बेसिक है, फ्री वर्जन है। आप इससे जब तक क्वेश्चंस करेंगे और जब ये आपको आंसर्स देगा, यू वोंट रियलाइज, जो आंसर्स आएंगे ना, आपका दिमाग नेक्स्ट लेवल पे अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। आपको खुद लगेगा अब इससे ना मैं ये पूछूं, तो उसने जो आंसर दिया अब आप उससे फिगर आउट करना चाहोगे कि उसका नेक्स्ट लेवल की चीज़ बताए, और वो आपको बताएगा। तब एक्चुअली आपको रियलाइज होगा कि रियल स्टेट में इस तरीके की चीज़ें अगर साथ में आ जाएं और इंक्लूड हो जाएं, तो लेट्स से कितना बेहतर हो कि एक सिस्टम हो और मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई, उसने अपना बजट बताया, लोकेलिटी बताई, या उसके जो भी प्रेफरेंसेस हैं वो बताएं, और सिस्टम ऑटोमेटिकली दिखा दे कि मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं और इस कस्टमर को सूट करने के लिए ये 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ बेस्ट हैं, और वहीं एक बटन दबाओ और एक प्रपोजल बन जाए और उसकी मेल पे चला जाए, तो उसका ना मज़ा ही कुछ अलग होगा। मेरा प्रॉब्लम ये था जब 19 साल पहले मैंने जब रियल एस्टेट शुरू किया, तो ना हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले या हमारे मन में जो हमारे जो पेन को समझ पाएं, या रियल एस्टेट सिनेरियो में उन टेक्नोलॉजी के यूजेज कैसे हो सकते हैं और कौन से सही टूल्स हैं, कौन से नहीं हैं, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, और बेसिक क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करके अपने लीड्स को, अपने कस्टमर्स के इंगेजमेंट को, या अपने साइट विजिट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अपने रेवेन्यूज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं सचिन गुप्ता आपको इनवाइट करता हूं अपने इस चैनल पे। आप अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं एंड इफ़ यू वांट कि रेगुलरली यहाँ हम अपने पेन एरियाज पे बात करें, या आपको जहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, तो डेफिनेटली आप कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स दीजिए। हम अपने अगले वीडियोस में, वैसे तो हमने अपना एक रोड मैप ऑलरेडी बनाया हुआ है कि हम क्या वीडियोस करने वाले हैं, बट आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर मैं उनमें रियल आपके प्रॉब्लम्स को आंसर कर पाऊँ, या उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं और कैसे बेस्ट उनके थ्रू रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, तो दैट विल बी ग्रेट। तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।